हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, कुछ टर्म्स आपको आना चाहिए। लेक्चर से हट के हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर आपने अब तक 5th लेक्चर नहीं देखा हो तो मेरे भाई जाके 5 लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओ और 5 लेक्चर देखो। ये लेक्चर नंबर 6 है मेरे भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम लोग नियर अबाउट 35 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं मेरे भाई। हम लोग ध्यान से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता दूं तो वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड को हम लोग मेरे भाई एल्कलीज बोलते हैं। जब मैं आपसे पूछूंगा कि एल्कलीज क्या होते हैं तो बोलना सर जो मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, दैट मीन्स बेस बोलते हैं ना। अपन लोग क्या बोलते हैं कि जो बेस पानी में डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलना, जो बेस पानी में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते थे कि नहीं एल्कलीज। याद आ रहा है? लेकिन यहीं पे वही सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग बोल रहे हैं कि द वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, जो मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं मेरे भाई, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से सुन लो, द वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड आर नोन एज एल्कलीज। जो वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। जबकि जो इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड होता है उसको बेसिस बोलते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? सभी एल्कली बेस हैं। All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. सभी बेसेस एल्कलीज नहीं होते मेरे भाई। हर एक बेस को आप पानी में घोल नहीं पाओगे, लेकिन सभी एल्कलीज को पानी में घोल दोगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। मैं एग्जांपल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने लिख रखा है मैंने। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, ये देखो आयरन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, ये ऐसे मिक्स ऑक्साइड कहे जाते हैं। आयरन ऑक्साइड मेरे भाई Fe3O4 है। ये Fe2 दैट मीन्स आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला ये मेरे भाई लेड ऑक्साइड बोल दो इसको, ठीक है? अगर आप तो ये सोचोगे सर लेड ऑक्साइड दैट मीन्स PbO होता है, ऐसा आपने सोचा भी होगा, बट कोई बात नहीं, सोचा, अच्छा काम सोचा आपने। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आखिर ये भी दोनों लोग तो मेटल ऑक्साइड हैं। ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, तो इसको अपन लोग मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेटल इज एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि इसमें जो मेटल्स होते हैं ना, वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से बने हुए होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, Fe3O4 ना FeO प्लस Fe2O3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था। FeO प्लस Fe2O3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से Fe3O4 बना था। यहाँ पे Fe की वैलेंसी +2, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है एंड यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन ऑक्साइड एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन ऑक्साइड, अगर दोनों को कंबाइन कर दे मेरे भाई तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बन जाएगा। दैट मीन्स Fe3O4। इसलिए तो आखिर ये भी तो मेरे भाई मेटल ऑक्साइड है। Pb मेटल हो गया, ये अपना ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड ये है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ PbO एंड Pb2O3। PbO एंड Pb2O3। यहाँ पे Pb की वैलेंसी मेरे भाई +2 है और यहाँ पे Pb की वैलेंसी +3 है। दैट वैलेंसी नहीं मेरे भाई, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन से जरा सा फर्क होता है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जरा सा फर्क होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी आपके जो लेक्चर वाइज चल रहा है उस पर देखते रहिए अभी, ठीक है? चलो, उसके बाद मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि PbO एंड Pb2O3 इनके कॉम्बिनेशन से Pb3O4 बना है। यही तो है मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड इसी को तो अपन लोग बोलते हैं। मिक्स ऑक्साइड किसे बोला जाता है? अच्छा ये बताओ, मैंने आपको मेटल ऑक्साइड बताया, यस सर, मेटल ऑक्साइड ये भी तो है, लेकिन ये ऐसे मेटल ऑक्साइड, इनको हम लोग मिक्स ऑक्साइड बोल देंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, CrO3 इज क्रोमिक, है ना? देखो मेरे भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड। अगर अभी आप सोचोगे सर आपने तो बोला कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सभी बेसिक होते हैं, ये क्या क्या लिख दिया आपने?
मेरे भाई है। ये बातें आप अपने माइंड में सेट करना अच्छे से कि जो CrO3 है ना वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना तो मेरे भाई एसिडिक सोल्यूशन दे देता है। CrO3 इज अ एसिडिक, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, CrO3 इज अ एसिडिक ऑक्साइड नॉट बेसिक ऑक्साइड। कभी कभी पूछा जाएगा कि कोई ऐसा मेटल ऑक्साइड बताइए जो बेसिक नहीं है, कोई मेटल ऑक्साइड का नाम बताइए जो बेसिक नहीं है। मेरे भाई बेसिक ऑक्साइड नहीं है सर, ये रहा CrO3 इज अ मेटल ऑक्साइड, इट इज नॉट बेसिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। सर क्यों इसे आप एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हो? तो जब मेरे भाई इसका रिएक्शन पानी के साथ कराओ ना, CrO3 का रिएक्शन पानी के साथ कराओ ना मेरे भाई, तो आपको एक एसिड मिलेगा, दैट मींस यहां पे क्रोमिक एसिड मैंने लिख दिया, क्रोमिक एसिड H2CrO4 मिलेगा, H2CrO4 मिल जाएगा। दैट मींस क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सभी मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड आपके होते हैं वो बताइए क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड सर आपने बोला था कि बेसिक होता है, यस, लेकिन यहां पे CrO3 इज नॉट बेसिक सॉल्यूशन, और नॉट मतलब बेसिक नेचर का नहीं है, ये मेरे भाई एसिडिक ऑक्साइड है, नॉट बेसिक ऑक्साइड। क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता होगा तो मेरे भाई एसिडिक सॉल्यूशन देता होगा, नहीं देता है। यहां पे मैंने लिख रखा CrO3 प्लस पानी देन विल बी फॉर्म H2CrO4, लिख लो मेरे भाई H2CrO4, दैट मींस क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक एसिड है, ये समझ गए, वेरी गुड। एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेरे भाई तो नॉन रिएक्टिव कोटिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं अपने सरफेस के ऊपर। क्या बात कहा सर आपने, एक बार फिर से बता दो। देखो यहां पे जब एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन जब हवा सॉरी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? When the aluminium, zinc and iron react with oxygen to form non-reactive layer, समझ में आ रहा है? To form non-reactive coating on their surface, सरफेस के ऊपर नॉन रिएक्टिव कोटिंग फॉर्म कर देगा। ये चीजें नोट करो, एक स्लाइड और लगाता हूं मजे वाली, ठीक है, नोट करो। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है मेरे भाई। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं। अल्कली मेटल्स मेरे भाई सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, क्यों? मैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा हूं, जो अल्कलीज मेटल होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, जैसे अल्कली मेटल है ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर अल्कली मेटल, क्यों इनको मेरे भाई केरोसिन में रखा जाता है, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको बता दूं, सोडियम एंड पोटेशियम एयर एंड वाटर इनके साथ ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद मेरे भाई जब मॉइस्चर इनको मिल जाए या एयर मिल जाए, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में अल्कली मेटल्स फायर कैच करते हैं, आग लग जाती है वहाँ पे, समझ में आ रहा है? इस वजह से हम लोग रखते हैं इसको केरोसिन में ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके, फायर ना कैच कर पाए। समझ में आ रहा है? मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूँ। अगर मेटल रिएक्ट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कौन से मेटल सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करता है एयर एंड वाटर के साथ, मेरे भाई कर लेता है। अगर आप इसको केरोसिन में नहीं रखोगे ना तो इन एयर और वाटर के साथ करके फायर, आग लग जाएगी वहां पे। हम लोग एयर और वाटर के साथ रिएक्शन ना कर पाए, हम लोग नहीं, सोडियम हम लोग क्यों रखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम को? सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि वो आग ना पकड़े, आग ना पकड़े, इस वजह से हम लोग केरोसिन में रखते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, केरोसिन से रखते हैं। हमें ये बात तो पता अब तक चल ही चुका है कि सोडियम एंड पोटेशियम वाटर के साथ एंड एयर के साथ रिएक्ट करके आग लगा देते हैं, आग लग जाता है, आग लग जाता है मेरे भाई। लेकिन इसी वजह से तो आग ना लग पाए, फायर कैच ना कर पाए, इस वजह से अपन लोग क्या करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम को अगर केरोसिन ऑयल में डाल दें तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, आग लगने से बच सकता है। मैंने लिखा है टू अवॉइड कॉन्टेक्ट फ्रॉम एयर एंड वाटर,
एयर एंड वाटर की कांटेक्ट में आने से हम बचा सकते हैं। अगर सोडियम एंड पोटेशियम को एयर की कांटेक्ट एंड वाटर की कांटेक्ट में आने से बचा दिया जाए मेरे भाई, तो आग नहीं लगेगा, तो आग नहीं लगेगा, फायर कैच नहीं होगा। दैट मीन्स इस वजह से हम लोग मेरे भाई रखते हैं इसको केरोसिन में। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वेरी गुड। लेकिन एक सर शानदार क्वेश्चन आपने लिखा कि लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं, क्यों नहीं केरोसिन में रखते? क्या शानदार क्वेश्चन है ना? एकदम शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं कि क्यों लिथियम को अपन लोग पैराफिन वैक्स में रखते हैं ना कि केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जरा बताइए क्यों। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो लिथियम है ना मेरे भाई, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी कम होती है, जब आप इसको केरोसिन में डालोगे ना मेरे भाई, ऊपर ये फ्लोट करने लगेगा। और फ्लोट करेगा, ये क्या मतलब है? अगर ये इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से केरोसिन ऑयल में डालने पर मेरे भाई ये फ्लोट करेगा, लिथियम फ्लोट करने लगेगा ऊपर ऊपर ऐसे। इस वजह से हम लोग पैराफिन वैक्स में इसको रैप्ड करके रखते हैं ताकि इसका भी रिएक्शन ना हो पाए। ये देखो, लिथियम इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स नॉट इन केरोसिन। वाई? देखो यहाँ पे, बिकॉज लिथियम हैज लो डेंसिटी, बिकॉज लिथियम हैज लो डेंसिटी सो it floats over kerosene, so it floats over kerosene, that's why it is wrapped in wax। इस वजह से हम लोग वैक्स में इसको रखते हैं। वैक्स में, पैराफिन वैक्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि लिथियम की डेंसिटी कम होती है और जब लिथियम को डालेंगे अल्कोहल में, सॉरी केरोसिन में, तो मेरे भाई क्या होगा? फ्लोट करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके सरफेस पे? तो हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप लेक्चर नंबर 7 में जाइए, इंटरेस्टिंग से देखिए क्या क्या टॉपिक्स, छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके सामने ला रहा हूं ताकि भले लेक्चर्स ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना, लेक्चर्स तो छोटे छोटे हैं मेरे भाई। कंप्लीट चैप्टर का टारगेट हमने रखा है, कंप्लीट चैप्टर का टारगेट है ये। आपको हम लोग इसमें तो आयनिक कंपाउंड तक ही पढ़ना है, मतलब आयनिक बॉन्ड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो कोवैलेंट, बहुत सारे बच्चे कोवैलेंट के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा मेरे भाई, तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अभी की क्लासेस में यहीं तक रोकता हूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।